Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you are doing well and great. So today is our lecture number 2 of chapter number 2, and in today's lecture we will discuss exercise question answers and also discuss the differentiate between fact and opinion. So let's start our lecture from the question answers. So question number 1. Why is the Jishne Baharan celebration often referred to as the kite festival and what does it celebrate? Okay. जश्न बहारा जो फेस्टिवल है उसको काइट फेस्टिवल क्यों कहा जाता है और इसको किस तरह से मनाया जाता है उसका हमने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स मेंशन कर लिए, ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान के जश्न बहारा जो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। जश्न बहारा रेफर टू काइट फेस्टिवल बिकॉज पीपल फ्लाई काइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स ड्यूरिंग द इवेंट। जश्न बहारा को काइट फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेस्टिवल पे जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेप्स के काइट्स उड़ाते हैं, सो इसको हम लोग काइट फेस्टिवल भी कहते हैं। इट्स सेलिब्रेशन रिप्रेजेंट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। ओके, इसकी जो सेलिब्रेशन होती है ना वो अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, ये सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स, आप इसको आंसर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट कस्टमरी इवेंट्स टेक्स प्लेस एट द शांतुर पोलो फेस्टिवल एंड वेयर इट इज हेल्ड। ओके के कौन शांतुर पोलो फेस्टिवल में कौन से जो है इवेंट्स जो हैं वो करवाए जाते हैं और ये कहाँ पर मनाया जाता है शांतुर पोलो फेस्टिवल। ओके, शांतुर पोलो फेस्टिवल इज द एनुअल कल्चरल इवेंट हेल्ड इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये जो है इसको शांतरपुर फेस्टिवल जो ये चित्राल में मनाया जाता है जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डिफरेंट पोलो मैचेस प्लेड बिटवीन द टीम ऑफ चित्राल एंड गिलगित। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल जो है डिफरेंट मैचेस कंडक्ट करवाए जाते हैं बिटवीन द टीम्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित। ओके, इनके इसमें जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके कल्चरल डांसेस होते हैं, कुछ म्यूजिक होता है, म्यूजिक उनकी गैदरिंग्स होती हैं, फूड्स होते हैं। ओके, इस फेस्टिवल में। Okay, question number 3 is explain the importance of the Kalash festival and how it relates to the identity of the Kalash people. ओके कि कलाश फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस हमें एक्सप्लेन करनी है और हाउ इट रिलेट्स टू द आइडेंटिटी ऑफ कलाश पीपल कि कलाश पीपल की आइडेंटिटी के साथ किस तरह से रिलेट करता है। सो ओके, आइडेंटिटी के साथ 3 days कल्चरल इवेंट हेल्ड इन कलाश वैली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चित्राल। ओके, जो कलाश फेस्टिवल है वो 3 days का एक कल्चरल इवेंट होता है जो कि कलाश वैली में मनाया जाता है जो चित्राल के डिस्ट्रिक्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कलाश फेस्टिवल इज दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर रिचनेस हार्मनी ऑफ कलाश पीपल। ओके, ये जो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो कलाश फेस्टिवल है ये कलाश के पीपल्स की जो है कल्चरल रिचनेस और उनके हार्मनी को शो करते हैं। सो वाइब्रेंट इवेंट प्रेजेंट्स द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ कलाश पीपल। ओके, ये कलरफुल वाइब्रेंट कलरफुल इवेंट होता है जो कि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द रोल ऑफ सिबी मेला इन बलोचिस्तान कल्चरल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, सिबी मेला जो इसकी हमने इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है बलोचिस्तान में। ये सिबी मेला जो एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल इन बलोचिस्तान हेल्ड एनुअली इन फेब। ओके, ये एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल होता है बलोचिस्तान का जो कि हर साल फेब में मनाया जाता है। इट्स सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शो केसिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज और सॉरी हेरिटेज। ओके, ये जो उनका एक रिच कल्चर हेरिटेज उसको शो ऑफ करने का एक जो है प्लेटफॉर्म होता है। इट आल्सो बूस्ट द इकॉनमी थ्रू लाइफ स्टॉक ट्रेड। ये इकॉनमी को बूस्ट करता है थ्रू लाइफ स्टॉक ट्रेड। मैं आपको एक्सप्लेन किया था रीडिंग में कि सिब्बी मेला जो बरसात में होता है ना इस पे लोग अपने मवेशी लेके आते हैं, उनके हैंडी क्राफ्ट होते हैं जो हाथ में चीज़ होती है वो लेके आते हैं और वहाँ पे उसको सेल करते हैं। सो इन दिस वे इट बूस्ट द इकॉनमी थ्रू लाइफ स्टॉक और हैंडीक्राफ्ट ट्रेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ नौरोज इन बल्तिस्तान हुंजा चित्राल एंड गिलगित। हमने नौरोज के कल्चरल सिग्निफिकेंस को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बल्तिस्तान में हुंजा चित्राल और गिलगित में। इट इज़ अ सोशो रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 21st टू द 23rd ऑफ मार्च। ये एक सोशल रिलीजियस फेस्टिवल होता है जिसको 21st टू 23rd मार्च के दरम्यान मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो सेलिब्रेशन है वो काफ़ी वीक्स तक रहती है। ठीक है, कलर्ड एग्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड कलरफुल एग्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ओके, कंडक्ट पोलो मैचेस ड्यूरिंग द इवेंट। पोलो मैचेस करवाए जाते हैं। पर्टिकुलर कॉन्ग्रीगेशंस आर हेल्ड इन डिफरेंट टाउन्स वेयर स्पेशल प्रेयर्स ऑफर्ड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, वहाँ पर जो है प्रॉपर जमात करवाई जाती है जिसमें वो एक स्पेशल नमाज पढ़ते हैं और उसमें मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं ड्यूरिंग दिस इवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज
व्हाट इवेंट्स आर यूजुअली शेड्यूल्ड ऑन सिंधी कल्चरल डे एंड व्हाट सेलिब्रेटेड बाय सिंधी? ओके, कौन से इवेंट्स जो हैं वो शेड्यूल किए जाते हैं सिंधी कल्चर डे पे, और इस फेस्टिवल को पर्टिकुलर सिंधी लोग हैं उसे वो ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ओके, सिंधी कल्चर डे इज अ पॉपुलर सिंधी कल्चर फेस्टिवल। ये एक पॉपुलर सिंधी कल्चर फेस्टिवल होता है, ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय सिंधी पीपल्स टू प्रेजेंट देयर कल्चरल रिचनेस एंड यूनिक आइडेंटिटी। सिंधी पीपल जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपना जो उनका सिंधी कल्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये फेस्टिवल जो है मनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट इवेंट्स लाइक लिटरेरी गैदरिंग्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, सेमिनार्स, लेक्चर प्रोग्राम्स एंड रैलीज आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पे जो है डिफरेंट लिटरेरी गैदरिंग्स होती हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज वगैरह कंडक्ट करवाई जाती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डज द लोक विरसा मेला एड टू द सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान रिच कल्चरल डाइवर्सिटी? कि लोक विरसा मेला जो है वो पाकिस्तान की जो एक रिच कल्चरल डाइवर्सिटी उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करता है? लोक विरसा मेला एड्स टू सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान रिच कल्चरल डाइवर्सिटी इन द फॉलोइंग वेज में जो है वो अपने एक रोल प्ले कर रहा होता है। हाईलाइट्स द ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट कस्टम फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। ओके, ओके, लोक विरसा मेला हमने पढ़ा था ना कि लोक विरसा मेला एक ऐसा मेला है जिसमें चारों प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी जितने हमने फेस्टिवल्स पढ़े हैं उसमें था कि वो एक पर्टिकुलर कल्चर उसमें सिर्फ वो रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन लोक विरसा में जितने पाकिस्तान के चार प्रोविंसेस हैं चारों के कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये उनके जो डिफरेंट कल्चर्स, उनके ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक, हैंड क्राफ्ट्स, कस्टम्स, उनके ड्रेसेस, उनके फूड, हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यूनिटी को प्रमोट करता है, कल्चरल एक्सचेंज को जो है इनकरेज करता है। लाइक कल्चरल एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि लाइक देखिए वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं लोक विरसा मेला में। वो डिफरेंट कल्चर्स के, जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि इनकरेज कल्चर एक्सचेंज। एंड द लास्ट इज बूस्ट लोकल इकोनॉमी। ओके, इकॉनमी को बूस्ट कर रहा होता है, लाइक वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स लोग अपने लेकर आते हैं, उनको सेल करते हैं। सो इन दिस वे इट बूस्ट लोकल इकॉनमी। Okay, the question number 8, the last but not the least question. How do these celebrations reflect the unique identities of different regions, and what can we infer about the role of such festivals in promoting national unity while preserving cultural heritage? ठीक है, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये जो है पाकिस्तान के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी आइडेंटिटीज को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम इन फेस्टिवल्स के और हम इन फेस्टिवल्स को कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देने और सकाफती विरसे को महफूज रखने में क्या किरदार, हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पहले इसका पॉइंट है कि दिस सेलिब्रेशन रिफ्लेक्ट्स द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट रीजन्स बाय शोकेसिंग देयर लोकल कस्टम्स, लैंग्वेजेस, क्लोथिंग, म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल फूड्स। जो सेलिब्रेशंस हैं ये पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स की जो यूनिक आइडेंटिटीज उनको शो कर रही होती हैं, ठीक है, उनके लोकल कस्टम्स को, उनकी लैंग्वेजेस को, उनकी ड्रेसिंग होती है, म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशनल फूड्स, ईच एंड एवरीथिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ईच फेस्टिवल हाईलाइट्स a special way of life of a particular area, okay, such as Nowruz in Gilgit Baltistan, Sri Mela in Balochistan and Lok Virsan in Islamabad। ये जो फेस्टिवल होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एरिया का जो उनका लाइफ स्टाइल होता है उसको जो है रिप्रेजेंट कर जाते हैं। जैसे कि नौरोज जो है वो गिलगित गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों का लाइफ स्टाइल उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिब्बी मेला बलोचिस्तान के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड द लोक विरसा मेला रिप्रेजेंटेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द इस्लामाबाद पीपल्स। Okay, from this we can infer that such festivals play an important role in promoting national unity by bringing people फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टुगेदर, ठीक है। इस चीज़ से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ना ये लोगों को आपस में इकट्ठा करने, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं उनको आपस में इकट्ठा करने, एक नेशनल यूनिटी को जो है प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दी सेलिब्रेशंस क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड, हार्मनी एंड टुगेदरनेस अक्रॉस द कंट्री। जो सेलिब्रेशंस होती हैं ना ये फ़ख्र का बायस बनती हैं, ठीक है, हम आगे का, और टुगेदरनेस अक्रॉस द कंट्री। हम आहंगी का मीन्स होता है हम वो हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी, ठीक है, जिसको हम यूनिटी या फ्रेंडशिप कहते हैं। लाइक डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलते हैं। सो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हम आहंगी। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, सारा ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है। ओके,
और सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास फैक्ट एंड ओपिनियन। ओके, इसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्योंकि एमसीक्यूज में जो है ना ये जितने भी आपके बुक में जितने कॉन्सेप्ट ग्रामर के, सब में से एक एमसीक्यू जरूर आता है। सो जो है आपने इनको अच्छे से क्लियर करना है। व्हाट इज अ फैक्ट? फैक्ट हमारे पास क्या होता है? फैक्ट इज समथिंग दैट इज ट्रू एंड कैन बी प्रूवन, ठीक है, बाय द एविडेंस। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। फैक्ट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स और बिलीफ। ओके, फैक्ट हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, लाइक जिससे हम लोग ट्रू या फॉल प्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या किसे कहते हैं? सबूत को। जिस चीज को हम लोग सबूत देख के हम लोग उसे ट्रू और फॉल्स हम लोग उसको प्रूव कर सके, उसे हम लोग फैक्ट कहते हैं, ठीक है। और फैक्ट जो है ना हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स की वजह से उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स है। तो हम अपनी उसकी फीलिंग्स की वजह से अपने पर्सनल उस पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हम लोग राइट और रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। की फीचर्स इफेक्ट क्या आ जाते हैं कि कैन बी चेक्ड और प्रूवन यूजिंग एविडेंस। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं एविडेंस, सबूत से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन कैन एग्री ऑन इट और इफ दे चेक द एविडेंस। ओके, और इस पे ना एवरीवन, हर कोई इसके साथ एग्री करता है। लाइक अगर उसको एविडेंस से हम ट्रू, वो ट्रू साबित हो रहा है तो उसको हर कोई ट्रू ही मानेगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो हर कोई उसको फॉल्स ही मानेगा। लाइक उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते कि अच्छा उसने ट्रू कहा तो नहीं अपनी पर्सनल फीलिंग वजह से फॉल्स कह दें, ठीक है। फैक्ट जो है उसको हम लोग, वो ट्रू है तो ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स है। लाइक उसको हम लोग एविडेंस से उसको हम लोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। ये हमारे इमोशंस या पर्सनल ओपिनियन की वजह से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो अगर लाइक हमारी इमोशंस हैं कुछ और है पर्सनल, ये नहीं कि वो ट्रू है तो हम उसको फॉल्स कह दें, नहीं। वो ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा, हमारी इमोशंस या पर्सनल ओपिनियंस की वजह से वो चेंज कभी नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक फर्स्ट एग्जांपल देखें, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये अब एक फैक्ट है कि जो ज़मीन है वो अर्थ जो है, ठीक है, वो उसके सन के अराउंड घूमती है। सो ये एक फैक्ट है, इसको हम लोग एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। लाइक हम लोग इस बुक्स में लिखा हुआ है, एक रिसर्च के मुताबिक ये ट्रू है, सो ये फैक्ट है हमारे पास। ह्यूमंस हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडीज, ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में 206 बोन होती हैं। ये हमारे पास एक फैक्ट है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं ना एविडेंस से। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है। इसको हम लोग चेक एविडेंस चेक लाइक हम अपनी जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स है उसमें हम लोग इसको चेक करके प्रूव कर सकते हैं कि ये दिस इज राइट। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, के वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, सो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। व्हाट इज ओपिनियन? दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है ओपिनियन। एंड ओपिनियन इज व्हाट समवन थिंक्स फील्स और बिलीव। ओपिनियन ये होता है कि कोई शख्स जो है क्या सोचता है, क्या फील करता है, उसके क्या बिलीव्स हैं, उस चीज़ पर ओपिनियन जो है डिपेंड करता है। इट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। हम लोग ट्रू या फॉल्स हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस और फीलिंग, क्योंकि ये हमारी जो पर्सनल राय होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उस पर ये बेस्ड करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी की फीचर्स देख लें, कैन नॉट बी प्रूवन राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसको हम लोग राइट और रॉन्ग जो है प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। लाइक एक इंसान का ओपिनियन अलग है, दूसरे का अलग है, ठीक है। ऑफन यूजेस, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक शख्स है उसे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन दूसरे को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, सो ये हमारे पास एक ओपिनियन है, ठीक है। एक शख्स को ओपिनियन वो पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन दूसरे को पसंद नहीं, ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो थर्ड हमारे पास की फीचर आ जाता है ऑफन यूजेस वर्ड्स लाइक बेस्ट, वर्ड्स, ब्यूटीफुल, बोरिंग, आई थिंक और आई बिलीव, ठीक है। जब हमने ओपिनियन हमने बताना होता है तो हम लोग उसके स्टार्ट में यूजली ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं ओपिनियन की। पहला है पिज़्ज़ा इज़ द मोस्ट डिलीशियस फूड, ठीक है। मैंने आपको मतलब इसकी एग्जांपल दी है कि सम पीपल्स मे डिसएग्री, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, ये हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, सो दिस इज़ द ओपिनियन। नंबर टू आ जाता है आई थिंक हिस्ट्री इज मोर इंटरेस्टिंग देन साइंस, ठीक है। ये भी एक ओपिनियन है। एक शख्स को हिस्ट्री पसंद है लेकिन दूसरे को हिस्ट्री पसंद नहीं है, शायद उसे साइंस पसंद हो, तो सो दिस इज द ओपिनियन बिकॉज वी कैन नॉट प्रूव इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन आर पर्सनल प्रेफरेंसेस। डॉग्स आर बेटर पेट्स देन कैट्स, ठीक है। डॉग जो है वो एक बेटर है पेट है देन कैट्स से। कुछ लोगों को डॉग्स पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, सो दिस इज द ओपिनियन। समर इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है। समर जो है एक बेस्ट, लाइक मुझे समर पसंद है लेकिन किसी और शख्स को विंटर पसंद है, तो वो अपना ओपिनियन क्या देगा कि विंटर इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, सो दिस इज द ओपिनियन। जिसको हम लोग राइट और रॉन्ग प्रूफ ना कर सके, हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे बेस्ड करता है। और फैक्ट हमारे पास वो होता है जिसको ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ एविडेंस।
और वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स या बिलीव्स पे डिपेंड नहीं करता। लाइक हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंस या बिलीव्स वजह से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द फैक्ट। आई होप सो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। वो एक्सरसाइज मैं आपको उस पूरे चैप्टर की इकट्ठी करवा दूंगी। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज की जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।